सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि सिंपल पास्ट टेंस हम यूज़ कहाँ करते हैं। सिंपल पास्ट टेंस हम ऐसे एक्शंस के बारे में बोलने के लिए यूज़ करते हैं जो एक्शंस हो गई, जो एक्शंस पास्ट में भूतकाल में हो गई, ऐसे एक्शंस के बारे में हम बोलने के लिए सिंपल पास्ट यूज़ करते हैं। अब देखिए यहाँ पे आई वॉच्ड अ मूवी एस्टरडे ऐसा कहा है। आई वॉच्ड अ मूवी एस्टरडे, कल मैंने एक फिल्म देखी, यानी ये जो फिल्म देखने की घटना है ये हो चुकी है। उसके बाद शी विजिटेड द टेम्पल लास्ट संडे, वो पिछले संडे मंदिर में गई, ये भी घटना पास्ट में हो गई है। फिर है दे प्लेड क्रिकेट इन द इवनिंग, वो शाम में क्रिकेट खेले, तो ये भी घटना हो चुकी है। यानी जो भी घटना हो गई उन घटनाओं के बारे में बोलने के लिए हम सिंपल पास्ट यूज करते हैं। सबसे पहले ये बात हमें याद रखनी है। अब देखिए, हमें सिंपल पास्ट टेंस सीखते वक्त हमें जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस है, यानी जो होकारार्थी वाक्य है, वो कैसे बनाना है ये भी सीखना है। निगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए ये भी सीखना है, और उसी के साथ हमें क्वेश्चंस कैसे बनाने हैं ये भी सीखना है। तो सबसे पहले इस बात को समझिए कि जब भी हम सिंपल पास्ट का वाक्य बनाएंगे तो हम लेंगे सबसे पहले वाक्य में सब्जेक्ट, जो एक्शन डूअर है उसको पहले लेंगे। फिर हम उसके बाद रखेंगे वर्ब का दूसरा रूप। जैसे कोई भी वर्ब है तो उसके 3 रूप आपको पता है, जैसे गो, वेंट, गॉन, राइट, रोट, रिटन, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, प्ले, प्लेड, प्लेड। तो कोई भी ऐसा वर्ब है तो उस वर्ब का जो दूसरा रूप है वो हमें लेना होता है, और उसके बाद हमें रखना है ऑब्जेक्ट। अब इसमें एक बात ध्यान रखें कि सब्जेक्ट के बाद जब हम V2 रख रहे हैं, वर्ब का दूसरा रूप रख रहे हैं, तो उसके बीच में हम कहीं एम, आर, वॉज, वेयर ऐसे वर्ड यूज ना करें, ठीक है। फिर जब हमें वाक्य निगेटिव करना है तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट के तौर पर हम नाउन प्रोनाउन लेते हैं अक्सर। उसके बाद हम डिड नॉट रखेंगे, और उसके बाद वर्ब का पहला रूप रखेंगे, और फिर ऑब्जेक्ट रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे डिड नॉट का ही मतलब डिडंट होता है। डिडंट आपने यूज किया क्या और डिड नॉट यूज किया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट विल मेक नो डिफरेंस। और उसके बाद जब आपको क्वेश्चंस बनाना है तो आप क्वेश्चंस डिड से शुरू करें। अब ये किस टाइप का क्वेश्चन होगा, यस नो टाइप क्वेश्चन, जिसका जवाब हाँ या ना ऐसा होगा। तो उस यस नो टाइप क्वेश्चन को अगर आपको बनाना है तो यू विल हैव टू टेक डिड इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, और फिर सब्जेक्ट रखना है। आफ्टर दैट यू हैव टू टेक द फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, पहला रूप लेना है। हो सकता है कि हमारी यहाँ गलती हो कि डिड भी ले हम और यहाँ पे वर्ब का पहला रूप दूसरा रूप भी ले, तो हमें इस गलती को टालना है। डिड लेने के बाद हमें वर्ब का पहला रूप लेना है। तो इस तरह से हम स्ट्रक्चर बनाते हैं सिंपल पास्ट में। अब सबसे पहले हम बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस की। जब हम सिंपल पास्ट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस यानी होकारार्थी वाक्य जब बनाते हैं, असर्टिव सेंटेंसेस जब हम बनाते हैं, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लेना है और उसके बाद वर्ब का दूसरा रूप रखना है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट रखना है। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, ही लिया, उसके बाद बॉट, बाय का दूसरा रूप बॉट लिया, और उसके बाद मैंने ऑब्जेक्ट रखा। जैसे मुझे कहना था उसने एक किताब खरीदी, तो मैंने कहा ही बॉट अ बुक। वैसे मुझे कहना था उन्होंने फुटबॉल खेला, तो मैंने क्या किया, पहले उन्होंने के लिए शब्द लिया दे, उसके बाद मैंने जो एक्शन है खेलने की उसके लिए जो दूसरा रूप है उसका प्ले का प्लेड, प्लेड जो है वो प्लेड मैंने रखा, और उसके बाद मैंने ऑब्जेक्ट रखा। यानी मैंने सेंटेंस इस तरह से बनाया, दे प्लेड फुटबॉल। और फिर थर्ड सेंटेंस को देखिए, मैंने एक कहानी लिखी, पास्ट टेंस की, पास्ट की घटना है, और इसको मुझे बनाने के लिए पहले सब्जेक्ट लेना है, उसके बाद वर्ब का दूसरा रूप रखना है, और फिर ऑब्जेक्ट रख देना है। देखिए यहाँ पे बाय का दूसरा रूप बॉट होता है, प्ले का दूसरा रूप प्लेड होता है, और राइट का दूसरा रूप रोट होता है। तो हमें पहला और दूसरा रूप जो है वो मेमोराइज करना होगा। मैंने आपको जो एक लिस्ट दी है डिस्क्रिप्शन में, उस लिस्ट को आप अगर मेमोराइज करेंगे तो आपको ये काम, आपके लिए ये काम बहुत आसान हो जाएगा। पहला रूप दूसरा रूप हमें याद करना है। पहला रूप कब यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट में यूज करते हैं। जो एक्शन हमेशा होती है उसके लिए पहला रूप आता है, और जो एक्शन पास्ट में यानी भूतकाल में हो गई, हो चुकी, उसके लिए हम दूसरा रूप यूज करते हैं। अब देखिए, हमें सिंपल पास्ट में अगर निगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हमें क्या करना है। निगेटिव सेंटेंस फॉर एग्जांपल जैसे उसने नाश्ता किया, ऐसा अगर वाक्य होता, उसने नाश्ता किया ऐसा वाक्य होता, तो हम बनाते शी
टुक ब्रेकफास्ट, शी टुक ब्रेकफास्ट या शी हैड ब्रेकफास्ट। लेकिन अब हमें निगेटिव सेंटेंस बनाना है कि उसने नाश्ता नहीं किया, तो हम कहेंगे शी डिड नॉट ईट ब्रेकफास्ट। ईट भी ले सकते हैं, टेक भी ले सकते हैं। शी एट ब्रेकफास्ट, शी एक हमने सब्जेक्ट लिया, ईट का जो दूसरा रूप है एट ओ रखा और फिर ब्रेकफास्ट हमने कहा, शी एट ब्रेकफास्ट। अब हम कह रहे हैं कि उसने नाश्ता नहीं खाया, नहीं लिया, तो हम कहेंगे शी डिड नॉट ईट ब्रेकफास्ट। वही हमने दे डिड नॉट प्ले एस्टरडे ये सेंटेंस बनाया। इसका अफर्मेटिव कैसे होगा? दे प्लेड एस्टरडे, वो कल खेले। अब वो कल नहीं खेले, हमें ऐसा अगर कहना है तो हम कहेंगे दे डिड नॉट प्ले एस्टरडे। उसी के बाद मैंने एक मूवी देखी, ऐसा अगर कहना है कि मैंने एक मूवी देखी, तो मैं कहूंगा आई वॉच्ड अ मूवी एस्टरडे, मैंने कल एक मूवी देखी। वही अगर मुझे कहना है कि मैंने कल मूवी नहीं देखी, तो मैं कहूंगा आई डिड नॉट वॉच अ मूवी एस्टरडे। अब यहां पे एक बात और ध्यान में रखनी है कि डिड नॉट को ही हम डिडंट कहते हैं। फिर इसमें हमने अगर क्वेश्चंस बनाना है, क्वेश्चंस यानी हम यस नो टाइप क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। यस नो टाइप क्वेश्चन अगर जिसका जवाब यस या नो होता है, जिसको वर्बल क्वेश्चन भी कहते हैं, ऐसा क्वेश्चन अगर हमें बनाना है तो हमें डिड से शुरुआत करनी है। जैसे डिड लेना है पहले, फिर सब्जेक्ट लेना है, फिर हमें वर्ब का पहला रूप लेना है। यहाँ पे अक्सर गलती होती है, हम वर्ब का दूसरा रूप ले लेते हैं, डिड भी लेते हैं और दूसरा रूप भी लेते हैं। तो हमें डिड लेने के बाद यहाँ पे वर्ब का पहला रूप रखना है। फिर उसके बाद वो एक्शन जिस पर होती है या जो रिसीव करता है वो यानी ऑब्जेक्ट रखना है। जैसे यहाँ पे वाक्य है कि क्या उसने तुम्हें कॉल किया, तो ये क्वेश्चन है तो हमने डिड से शुरू करना है कि डिड ही कॉल यू, यहाँ पे कॉल का हमने पहला रूप लिया। उसी तरह क्या वो बाजार गए, क्या वो बाजार गए, तो हम फिर से डिड से शुरू करेंगे कि डिड दे गो टू द मार्केट। अगर मुझे इस तरह से कहना है कि क्या उसने अपना होमवर्क पूरा किया, तो हम कहेंगे डिड शी फिनिश हर होमवर्क। जब भी आपको जैसे क्वेश्चन बनाना है और आपको पूछना है तो आप डिड से कहेंगे। जैसे क्या आपने नाश्ता खाया, डिड यू ईट ब्रेकफास्ट। क्या आपने मूवी देखी, डिड यू वॉच द मूवी। क्या आपने मेरी बात सुनी, डिड यू लिसन टू मी। क्या आपने कुछ कहा, डिड यू से एनीथिंग। इस तरह से। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे पास्ट टेंस में कुछ बातें हमें ध्यान में रखनी है कि हम सिंपल पास्ट कब यूज करते हैं, जो घटना घटित हुई, जो घटना हो गई उसके लिए। एक बात यह है। और दूसरी बात याद ये रखनी है कि सिंपल पास्ट की विशेषता यह है कि कोई एक्शन घटित हुई लेकिन स्पेसिफिक टाइम पे घटित हुई, कोई विशिष्ट समय पे हुई, उस समय का उल्लेख जब हमारे वाक्य में होता है, मेंशन किया होता है समय, तब हम सिंपल पास्ट यूज करते हैं। जैसे मैंने चाय ली, मैंने चाय ली ऐसा मुझे कहना है तो यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस नहीं आएगा। घटना घटित हुई लेकिन टाइम का जिक्र नहीं किया है, समय को मेंशन नहीं किया है। वही अगर मैं ये कहता कि मैंने सुबह चाय ली, तो फिर मैं सिंपल पास्ट टेंस यूज कर पाता। तो ये डिफरेंस समझिए। जो भी जहां भी एक्शन घटित हुई है और जिसका समय मेंशन किया हुआ है, ऐसे वाक्य को बनाते वक्त ही हम सिंपल पास्ट यूज करते हैं। जबकि जहां एक्शन घटित हुई लेकिन टाइम मेंशन नहीं किया है, कब हुई ये बताया नहीं है, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या पास्ट परफेक्ट टेंस यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ वाक्य है। राजू ने 2001 में घर बनाया, 2001 में मेंशन किया है, टाइम में समय मेंशन किया है, इसलिए ये वाक्य हम सिंपल पास्ट में बना सकते हैं। वही अगर ये ऐसा होता कि राजू ने घर बनाया, तो इस वाक्य को हम सिंपल पास्ट में नहीं बना सकते थे, हम उसको बनाते सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट में या पास्ट परफेक्ट में। हम ये बात अगले सेशन में और अच्छे से सीखेंगे जब हम प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट सीखेंगे। तो अभी फिलहाल आपने ध्यान में क्या रखना है, जो घटना घटित हुई और जिस घटना का समय मेंशन किया है उसमें हमें सिंपल पास्ट की रचना करनी है। जैसे राजू ने 2001 में घर बनाया, तो हम कहेंगे राजू बिल्ट हाउस इन 2001। उसने कल मुझे किताब दी, तो कल यहाँ पे आया है, घटना भी हुई और कल का जिक्र भी आया है, तो मैं कहूंगा ही गेव मी अ बुक एस्टरडे। फिर हम सुबह बारिश में भीग गए, हम सुबह का जिक्र आया है और घटना हो चुकी है, तो हम कहेंगे वी गॉट वेट इन द रेन एस्टरडे, और इन द मॉर्निंग।
फिर वह शनिवार को मंदिर गया था। घटना घटित हुई और टाइम भी मेंशन किया है शनिवार को, तो हम कहेंगे ही वेंट टू टेम्पल ऑन सैटरडे। फिर उसने 11 बजे निमंत्रण दिया, 11 बजे भी आया है यानी टाइम भी आया है और घटना भी घटित हुई है, तो मैं कहूँगा ही गेव एन इन्विटेशन एट 11। तो इस तरह से सिंपल पास्ट हमें जो घटना घटित हुई और जिसका समय मेंशन किया है ऐसे सेंटेंसेस में यूज करना होगा। अब यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस देखिए, इसमें हमें जो ब्लैंक्स है वो फिलअप करनी है। देखिए, आई ब्लैंक प्लेस गो टू स्कूल एस्टरडे। एस्टरडे की बात है, घटना जो घटित हुई उसकी बात है, और एस्टरडे यानी समय का जिक्र भी आया है, तो हम कहेंगे आई गो को हम गो का दूसरा रूप बनाएंगे और वाक्य बनाएंगे आई वेंट टू स्कूल एस्टरडे। उसी तरह शी यहाँ पे नॉट ईट हर लंच, तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि शी नॉट एट हर लंच, हमें कहना होगा शी डिड नॉट ईट हर लंच। जो घटना हुई है और वो वाक्य निगेटिव है, तो हमें डिड नॉट से वो वाक्य बनाना है और डिड नॉट के बाद हमें पहला रूप लेना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए यू सी द मूवी, क्वेश्चन है, क्वेश्चन बनाते वक्त हमें डिड से बनाना है कि डिड यू सी द मूवी। ये सी ऐसे ही सी जैसे पहला फॉर्म है तो पहला ही रहेगा। उसके बाद दे प्ले इन द ग्राउंड, यहाँ पे हमें प्ले का दूसरा रूप रखना है कि दे प्लेड इन द ऑन द ग्राउंड। उसके बाद ही, यहाँ पे जो गिव है उसका हमने दूसरा रूप बनाना है, ही गेव मी अ गिफ्ट, उसने मुझे गिफ्ट दिया। आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो हमने सिंपल पास्ट हम जो सीख रहे हैं उसमें हमें याद क्या रखना है कि जो घटना हो चुकी है, पहले ही हो चुकी है, उस घटना के बारे में हमें सिंपल पास्ट यूज करना है। दूसरी बात, सिंपल पास्ट का जो अफर्मेटिव वाक्य है, जो होकारार्थी वाक्य है, उसको बनाने के लिए हमें क्या करना है, सब्जेक्ट लेना है। सब्जेक्ट यानी जो एक्शन डूअर है उसको लेना है। उसके बाद वर्ब का दूसरा रूप रखना है और दूसरे रूप के बाद फिर ऑब्जेक्ट रखना है। वही सिंपल पास्ट में अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो आपको सब्जेक्ट, उसके बाद डिड नॉट लेना है और डिड नॉट के बाद वर्ब का पहला रूप रखना है। वही हमने अगर क्वेश्चन बनाना है तो फिर सिंपल पास्ट में हम डिड से क्वेश्चन बनाते हैं, डिड लेते हैं, फिर सब्जेक्ट लेते हैं, फिर वर्ब का पहला रूप लेते हैं। अब यहाँ पे जैसे मैंने एक 2-3 स्लाइड्स के पहले जब बताया आपको कि जो एक्शन पास्ट में हुई, जो हो चुकी, जो घटना घटित हुई, उसके बारे में बोलने के लिए हम सिंपल पास्ट भी यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट भी यूज करते हैं। लेकिन उसमें फर्क क्या है, डिफरेंस ये है कि सिंपल पास्ट हम कब यूज करते हैं, जब घटना घटित हुई। माना कि प्रेजेंट परफेक्ट भी हम उसी के लिए यूज करते हैं जो घटना घटित हुई उसके लिए यूज करते हैं। लेकिन डिफरेंस ये है कि सिंपल पास्ट में स्पेसिफिक टाइम पे, जो एक स्पेसिफिक टाइम पे घटना घटित हुई ये मेंशन किया होता है, वहीं पे जो प्रेजेंट परफेक्ट है उसमें टाइम मेंशन नहीं किया होता है। अब इसमें सिंपल पास्ट में रचना कैसे करती है, सब्जेक्ट प्लस V2। वही हम प्रेजेंट परफेक्ट में सब्जेक्ट हैव हैज लेते हैं, फिर उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप रखते हैं, यानी वर्ब के तीसरे रूप का काम हमें प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में पड़ता है, परफेक्ट टेंसेस में पड़ता है। वहीं पे हमें सिंपल पास्ट में सिर्फ वर्ब के दूसरे रूप का काम पड़ता है और उसके पहले हम कोई वाज वेयर वगैरह नहीं लेते। तो यहाँ पे देखिए, मैं पिछले साल दिल्ली गया था, अगर ऐसा मुझे कहना है तो मैं कहूंगा आई वेंट टू दिल्ली लास्ट ईयर। और वही मैं अगर कहूँ कि मैं दिल्ली गया या मैं दिल्ली गया हूं, तो मुझे प्रेजेंट परफेक्ट यूज करना होगा, आई हैव गॉन टू दिल्ली, आई हैव बीन टू दिल्ली। हमने ऐसा क्यों किया कि पहले मैं दिल्ली गया हूं, ऐसा वाक्य देखिए, और दूसरा वाक्य मैं दिल्ली पिछले साल गया हूं, तो पिछले साल का जिक्र आया इसलिए मैंने सिंपल पास्ट यूज किया। मैंने कहा आई वेंट टू दिल्ली लास्ट ईयर। वही जब दूसरा वाक्य हमने जो उसके साथ जो वाक्य लिया है कि मैं दिल्ली गया हूं या मैं दिल्ली गया, उसमें समय का जिक्र नहीं आया, इसलिए मुझे सिंपल पास्ट के बदले प्रेजेंट परफेक्ट यूज करना है। जैसे मैं दिल्ली गया हूं, आई हैव गॉन टू दिल्ली। वही मैं दिल्ली गया था कहना था, अगर ऐसा है तो मैं कहता आई हैड गॉन टू दिल्ली। वही अगर मुझे कहना है कि मैं पिछले साल दिल्ली गया था, तो मैं हैव हैज हैड की बिल्कुल रचना यूज नहीं करूंगा, मैं सीधे कहूंगा आई वेंट टू दिल्ली लास्ट ईयर, इस तरह से। तो मैंने अब यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, इन सेंटेंसेस को आपको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में।